क्रॉपिंग सीजन्स या क्रॉपिंग पैटर्न फॉलोड इन इंडिया। तो ये कहाँ पे कौन कौन से सीजन में कौन कौन से क्रॉप ग्रो किए जाते हैं। तो इंडिया के पास 3 क्रॉपिंग पैटर्न है या क्रॉपिंग सीजन्स हैं, दैट इज रबी, खरीफ एंड जैद। तो रबी क्रॉप, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि दोनों तीनों में डिफरेंस आपको बताना होता है, या पूरा ही क्रॉपिंग पैटर्न का एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो रबी क्रॉप दे आर सोन इन विंटर्स बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड बिटवीन अप्रैल टू जून। तो ये इसीलिए विंटर क्रॉप है। विंटर में ये सो किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल और जून में। एंड थ्रू पीपीटी एक्चुअली आई विल शो यू सम ऑफ द पिक्चर्स जो कि आपको याद करने के लिए इजी हो, जैसे पीस है, वीट है, मस्टर्ड है, ये सारे आ जाते हैं रबी क्रॉप्स में। और ये आपका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश are the important producer of rabi crops. And kharif crops are sown at the beginning of the monsoon and harvested after rain, that is between September to October. ये season याद करना बहुत ज़रूरी है। अब दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज समर क्रॉप्स, जैसे कि रबी को हम विंटर क्रॉप्स बोलते हैं, खरीफ को हम समर क्रॉप्स बोल सकते हैं। राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, जूट, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड बिहार आर राइस ग्रोइंग, इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग स्टेट्स। तो ये हो गए आपके खरीफ क्रॉप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका असम में, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में 3 क्रॉप्स, पैडी का मतलब राइस ही है, कि ये पैडी ग्रो किया जाता है, आर ग्रोन इन अ ईयर। तो 3 क्रॉप्स एक साल में ही ग्रो किया जाता है। दे आर कॉल्ड एज औस, अमन एंड बोरो। और इन तीनों स्टेट्स में राइस का कंजम्पशन ज़्यादा ही होता है। अब जैद, और ये कई बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है। रबी और खरीफ क्रॉप के बीच वाले सीजन में जैद क्रॉप्स का ग्रो किया जाता है। मेजर क्रॉप्स होते हैं जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, ऐसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर crops are grown in this season, and sugarcane is planted in this season but also takes a year to grow. And we can see the photographs over here. ये देखो कॉर्न है, वीट है, बाजरा है, ज्वार है, ये सारे आ जाते हैं खरीफ क्रॉप्स में। और जैद में वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर जैसे हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, हम पूरे क्रॉप्स को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं जैसे इधर किया गया है कि फूड क्रॉप्स हैं, राइस, वीट जो हम खाने में यूज़ करते हैं, मिलेट्स, मेज, पल्सेस, ये सारे फूड क्रॉप्स में आ जाएंगे। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, जो कि दानेदार नहीं हैं, ये सब दाने में मिलते हैं और हम उसको स्टेपल फूड के जैसे खाते हैं। और ये है सुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉफ़ी, टी, ये सारे फूड अदर देन ग्रेन्स हैं। हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्लूड किए जाते हैं। नॉन फूड क्रॉप्स जैसे हम रबर, इनफैक्ट फाइबर क्रॉप्स भी नॉन फूड में आ सकते हैं। और फाइबर क्रॉप स्पेसिफिकली कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए एक अलग सेक्शन बना दिया है जिसमें कॉटन, जूट और सिल्क आता है। अब राइस जो है, राइस इज अ स्टेपल फूड crop of India. Rice is the second largest producer of rice after China, and rice is a kharif crop. It requires high temperature above 25 degrees centigrade, high humidity, annual rainfall above 100 cm, and it grows best in alluvial clay soil which can retain water. तो ये राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, जैसे इधर सब मार्क्स हैं जो डार्क ग्रीन एरिया के हैं, इधर सारे ही स्टेट्स जहाँ पे राइस ग्रो किया जाता है। और लाइट ग्रीन पार्ट में इनफैक्ट कोस्टल एरियाज है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, आसाम है, ऑल दीज आर योर राइस ग्रोइंग स्टेट्स। देन कम्स द wheat. Wheat, again, let me highlight it. Wheat, okay. First one was rice. Wheat is the main crop of north and northwestern part of India. Wheat is grown during the winter season, and it requires cool growing season and bright sunshine at the time of harvest. Annual rainfall 50 to 75 cm, evenly distributed over the growing season. Two important wheat growing zones are Ganga Satluj plain in northwest and black soil region of Deccan. मेजर प्रोड्यूसर्स हैं पंजाब, हरियाणा, और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एक्चुअली हरियाणा, पंजाब में इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसमें हम कॉमर्शियली भी इसको यूज़ करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार,
राजस्थान, ये दूसरे स्टेट्स हैं जहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है। और थर्ड कैटेगरी आ जाता है फिर फूड क्रॉप्स में मिलेट्स। अब मिलेट्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है मिलेट्स में कौन कौन से क्रॉप इंक्लूडेड हैं, तो जवार, बाजरा, रागी, जो कि हम सीरियल्स के जैसे ही यूज करते हैं, ये सारे मिलेट में आ जाते हैं और ये थोड़ा लेस कैलोरी वाले होते हैं और आजकल ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। दीज आर कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज कोर्स ग्रेन्स। तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कौन सा जो ग्रेन है उसको कोर्स ग्रेन बोला जाता है। एंड इट नीड्स, क्योंकि राइस और व्हीट भी ग्रेन्स हैं और मिलेट्स कोर्स ग्रेन में आ जाता है। और इसको क्या चाहिए, लो रेनफॉल और हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है। ऑल दीज क्रॉप्स हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड जवार ग्रोज इन मॉइस्ट एरियाज। अब अलग अलग अगर हम देखें, जवार के लिए हमें मॉइस्ट एरिया चाहिए, हार्डली नीड्स एनी इरिगेशन। तो ये राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इसमें ग्रो किया जाता है। देन कम्स द बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल। तो राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, इन सब में जहाँ पे, और ये ब्लैक सॉइल में भी ग्रो किया जाता है। अब रागी, तो ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कौन सा सॉइल में ग्रो किया जाता है और कौन से स्टेट्स में इसका ग्रोथ होता है। रागी अगेन द थर्ड मिलेट इज दैट इज ग्रोन इन ड्राई regions of red, black, sandy, loamy and shallow black soils. And states are Karnataka, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Jharkhand, Arunachal Pradesh. So then maize. Maize is used as both food and fodder. Fodder means it is given to animals. Also, it is also known as corn, and maize is basically a kharif crop, but in states like Bihar it is grown as in Rabi season. तो ये भी एक important question हो सकता है कि ये खरीफ क्रॉप है इसमें बिहार में, और रबी सीजन इट इज ग्रोन इन ओके, बट इन स्टेट्स बिहार में ये रबी सीजन के जैसे में ग्रो किया जाता है और ये बेसिकली खरीफ क्रॉप है। एंड इट रिक्वायर्स अ टेम्परेचर रेंज ऑफ 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एनुअल रेनफॉल बिटवीन 50 cm to 100 cm. मेजर प्रोड्यूसर्स आर कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश and Madhya Pradesh. Pulses, again pulses, it is important. ये लेग्यूमिनस प्लांट में आ जाता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इंडिया है, एंड पल्सेस आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन। सम ऑफ द पल्सेस मेजरली ग्रोन इन इंडिया आर तूर। ये सारी दालें जो हैं वो सब पल्सेस के कैटेगरी में आ जाएंगे और कई बार इसको सॉइल की फर्टिलिटी को रिटेन करने के लिए यूज किया जाता है रोटेशनल बेसिस पे। इनको लेस मॉइस्चर चाहिए और ड्राई कंडीशन में ये ग्रो कर सकते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, फिर आ जाता है ये डिफरेंट कैटेगरी जो कि कॉमर्शियली भी यूज किया जाता है। सुगर केन इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप and it grows well in hot and humid climate with a temperature of 21 to 27 degree of Celsius and an annual rainfall between 75 cm and 100 cm. Can be grown on variety of soils and needs manual labor from sowing to harvest. India is the second largest producer after Brazil. तो ब्राज़ील के बाद ये second position है हमारा। मेन सोर्स ऑफ बहुत सारी चीज़ें बनती है, गुड़ है, खंडसारी है, मोलासेस है, और मेजर जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा है। अगेन टी कल्टीवेशन अदर देन फूड क्रॉप, कि ये एक बेवरेज है। टी और कॉफ़ी हमारे बेवरेज कैटेगरी में आ जाते हैं। बेवरेज में हम देखेंगे टी इज़ a plantation crop. It is important beverage crop, and it grows well in tropical and subtropical climate. It grows well in deep and fertile, well drained soil, and the soil should be rich in humus and organic matter. ये सारे आप टेबुलर फॉर्म में सबका कंपैरिजन करते करते एक फ्लो चार्ट बना दीजिए जिसमें कि आपको इजीली लर्न हो। एंड दिस इज द states you can locate for your tea cultivation. And tea bushes require warm and moist free climate throughout the year. Frequent showers distributed throughout this year. Cheap and skilled labor is required in large number to pick the leaves. तो इसमें labor intensive ये cultivation है क्योंकि ज़्यादातर बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है कि वो pluck करें। And it is processed within the
टी गार्डन्स टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस. असम है, असम टी, दार्जिलिंग टी, ये हम सबको पता है कि दीज आर द फेमस प्लेसेस फ्रॉम वेयर वी produce large quantity of tea, and some we are exporting also. Tamil Nadu, Kerala, Meghalaya, Tripura, this is famous for tea production. Coffee is another beverage crop, plantation crop. Hill slopes are more suitable for growth of this crop, and India produced 3.2%, okay, of the total coffee production, and it is known as the Indian coffee is known for its good quality throughout the world. And initially Arabica was brought from Yemen. ये भी कई बार MCQ में पूछा जाता है, कौन सी वैरायटी हमने प्रोक्योर किया था येमन में और उसके बाद ये प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में. द कल्टिवेशन ऑफ कॉफ़ी वॉज इनिशियली इंट्रोड्यूस ऑन द बाबा बुदान हिल्स. ये कौन से प्लेस है जहाँ पे ये कल्टिवेशन होता है? और नीलगिरीज इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ये 3 प्लेसेस हैं. उसके बाद आता है आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप. हॉर्टिकल्चर क्रॉप अगेन जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसमें इंक्लूडेड होता है. फ्रूट्स इंडिया प्रोड्यूसेस बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट्स. मैंगो होता है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में. ऑरेंजेस नागपुर ऑरेंज बहुत फेमस है. चेरापूंजी में भी, बनारस में केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु. बनानास, देन लीचीज एंड गुआवा उत्तर प्रदेश एंड बिहार. पाइनएप्पल्स ग्रो किए जाते हैं मेघालय में. ग्रेप्स and Andhra Pradesh and Maharashtra. Apples are grown, pears, apricots, walnuts, ये सारे ग्रो किए जाते हैं जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश. वेजिटेबल्स का पूरा है कंट्रीब्यूशन. 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन इंडिया, एंड इंडिया इज इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ये सारे वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है. अब रबर भी प्लांटेशन क्रॉप में आता है जो कि नॉन फूड क्रॉप्स है जो कि हम इक्वेटोरियल क्रॉप है ये. एंड बट under special condition it is also grown in tropical and subtropical areas. It requires moist and humid climate with rainfall of more than 200 cm and temperature above 25 degrees centigrade. It is important industrial raw material and it is mainly grown in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andaman and Nicobar Island and Garo Hills of Meghalaya. India ranks 5th among the world's natural rubber producers. Okay, so these are the features of rubber cultivation. Okay, then comes the fiber crops, and yes, one of the major crops are oil seeds also. Oil seeds, groundnut, आपका mustard, coconut, sesame, soybean, castor, cotton seeds, linseeds, sunflowers, all these are oil seeds, okay, which are produced in India. And India was the second largest producer of groundnut in the world after China. And India was the third largest producer of mustard seeds in the world after Canada and China. Oil seeds grown in India cover 12% of the total cropped area. Oil seeds have majorly used in कुकिंग पर्पस. तो और इसके साथ साथ ऑयल सीड्स का यूज़ होता है सोप में, कॉस्मेटिक्स में, ऑइंटमेंट्स में, परफ्यूम्स में. देन ग्राउंडनट अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन कंट्री. ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप. गुजरात वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश and Tamil Nadu. And linseed and mustard are rabi crops. Sesame is a kharif crop in north and rabi crop in south. And castor is grown both as rabi and kharif crop. Okay, so this is about your oil seeds. Then we will be discussing about the fiber crops. तो कई बार आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन या 3 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं जिसमें फाइबर क्रॉप्स के बारे में डिस्क्राइब करना होता है, उसके फीचर्स को. तो आपको कॉटन, जूट और कुछ हद तक आप सिल्क के बारे में भी लिख सकते हैं. अब इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना, and it grows best on the drier parts of the black cotton soil and requires at least 6 to 8 months. And cotton requires high temperature, light rainfall, 210 frost-free days and bright sunshine for its growth. And major producers are Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. Okay, then this is all about the cotton cultivation.
Then comes the jute. Jute is also known as the golden fiber. It grows well on well drained alluvial soil in the flood plain, and it requires high temperature and humid climate. It requires heavy rainfall. Jute is used for to make gunny bags, mats, ropes, yarn, carpets, etc. And major producers जो कि मैन्युफैक्चरिंग में भी पढ़ चुके हैं कि ये सुंदरबन डेल्टा में बहुत ग्रो किया जाता है। वेस्ट बंगाल का जो पार्ट है, बिहार, असम, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी भी गुजरती है, क्योंकि वो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, ऐसे ही वो वेटलैंड में ज़्यादा जूट की प्रोडक्शन होती है। तो बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय में इसके ज़्यादा प्रोडक्शंस होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग।